से अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी शांत चित्त और गंभीरता से दिया। कभी कभी हम लौकिकता में देखते हैं कि कोई प्रश्न करे तो किसी को चिढ़ा जाती है, किंतु भागवत की कथा में सदैव ऐसा नहीं लिखा है कि सुखवाच सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी बोले। ऐसा भी लिखा है राजोवाच, राजा भी पूछे। राजा के मन में भी कोई शंका कुशंका आई तो बराबर पूछा और बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया। ये सद्गुरुओं की पहचान है। राजन, जैसा आपने पूछा है बड़ी अच्छी बात पूछी है और जगत कल्याण का विषय है, लोकहित की चर्चा है, सो मैं जरूर तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। तुम जो पूछते हो कि सदा सर्वदा क्या करना, अर्थात सदैव सदैव कैसा जीना, और जिसकी मृत्यु निकट हो वह क्या करे, तो शास्त्र ऐसा कहता है कि जिसकी मृत्यु निकट हो, ये वैदिक नियम है, यम नियम संयम से, प्राणायाम की विधि से, एड़ियों को गुदा से लगा करके, प्राण को खींच करके, प्राण अपान व्यान उदान समान और ब्रह्मरंध्र में ले जा करके छोड़ देना। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये यौगिक क्रियाएं हर किसी के बस की बात नहीं है। वृद्धावस्था का समय हो, शरीर साथ देता नहीं, ऐसे में फिर बोलते बनता नहीं, बात करते बनता नहीं, शरीर से कोई काम नहीं बनता, तो कहाँ से यौगिक क्रिया करे व्यक्ति। कोई सती कर ले, कोई जति कर ले, कोई भजनानंदी व्यक्ति कर ले तो उसके बस का विषय भी है कि वह कर सकता है, पर साधारण गृहस्थी कैसे करेगा इन क्रियाओं को। और ये जरूरी भी है कि हमारे प्राण के मुक्त जो है ब्रह्मरंध्र से हो, 10वें द्वार से हो तो अच्छी बात है। कभी कभी कोई चोर जेल में बंद होता है, कारागार में बंद होता है, जब तक सजा भोगनी थी उसने सजा भोगी, सजा भोगने के बाद जब उसकी छुट्टी हो गई तो फिर ससम्मान उस कारागार के मुख्य द्वार से जाए तो अच्छा लगे। यदि फिर भी वह चोर की भांति इधर उधर दीवार कूद के जाए, इधर उधर के द्वार से जाए तो सम्मान थोड़ी है। तो जैसा चोर होता है वैसा ये प्राण है। इसकी जब समय अवधि पूरी हो जाती है तो फिर ये निकलता है। इसकी ये सजा है कि तू मनुष्य जीवन में इतने साल तुझे रहना है। अब ये कोई आंख से निकल जाए, कान से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, अधोद्वार से निकल जाए, तो तत्वदर्शी लोगों ने इसे अच्छा द्वार नहीं बताया। 9 द्वार हैं, इसके 9 दरवाजे हैं। अपनी भाषा में समझे, मेहमान यदि आए भी तो अच्छे दरवाजे से आए तो आदमी की कीमत रहे। चोर की भांति आए, लड़कों की भांति आए तो कौन सम्मान करे। और जाए भी तो साहब बड़ा सम्मान विदा करते हैं लोग कि साहब आप पधारे, आपका स्वागत है, आपके आने से बड़ी शोभा बढ़ी हमारे आंगन की। पर वह आया और चोर उचक्कों की भांति वहां से गया तो फिर लोग सम्मान थोड़ी करे। इसलिए आपसे हम एक बात कहें कि ईश्वर से मृत्यु के अंत समय में ये निवेदन करना चाहिए कि भगवान मेरे प्राण भी ससम्मान तेरे चरणों में जाए, ससम्मान विदाई हो। भोग भोगना हमारे जीवन में कठिन होता है, दुखद होता है। ये परीक्षा की घड़ी होती है,
वही कारण है कि हम सुनते हैं कि प्रभु हमसे जाने अनजाने भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए। एक एक कदम फूंक फूंक करके रखने जैसा जीवन है। तो शास्त्र तो यूं कहता है कि सदा सर्वदा हमें ये करना चाहिए, और ये भी नहीं बन सके तो फिर इससे भी सरल सुखदेव जी ने समझाया कि हर प्राणी को राजन ये भी नहीं कर सके तो वह श्री हरि का स्मरण चिंतन करता रहे। 24 घंटे उसके दिमाग में किसी को कर्जा देना है तो कर्जा की चिंता रहती है, किसी को कोई काम करना है, ब्याह शादी करना है तो उसकी चिंता रहती है। तो हमारे मन में श्री हरि का चिंतन होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन विषय लगता है, हर चीज में मन लगता है, पर बड़ी विडंबना है कि छोटा सा बच्चा रहता है, जब उसका खेल में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में कम लगता है। तो गुरुजी डांटते हैं उसे, और बड़ा हो जाए फिर यदि अपन कहें कि थोड़ी देर घूम फिर लो, मन बहल जाएगा, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो कहाँ जाता है। बचपने में पढ़ाई में कम मन लगा, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन में कम मन लगता है। ना जाने क्यों माया की ऐसी कृति है कि हम बहुत सोचें, बहुत प्रयास करें, पर फिर भी कहीं ना कहीं से ये छूटता नहीं है। और छूटना कैसा चाहिए साहब, हलवाई की भांति। हलवाई सुबह शाम मेहनत करेगा, रात रात भर जगेगा, सडरस भोजन बनाएगा, बराबर मेहनत करी, पसीना बहाया, थोड़ी बहुत परिश्रम जो लगा वह मालिक ने दे दिया, पर पूरा का पूरा बना बनाया वैसा का वैसे ही छोड़ के चला जाता है। हमने कभी हलवाई को नहीं देखा कि उसने पोटला बांधा है, कि जिद करके ले गया है कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने तैयार किया है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। वह क्या करेगा, जैसा है वैसे ही छोड़ के। अब लोगों ने पूछा कि भैया तूने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ बनाया, तो तू इसमें से कुछ क्यों नहीं ले जाए। बोले मैं नहीं ले जाऊं, यदि वह मालिक दे दे तो मैं ले जाऊं। फिर क्यों बनाया, बोले ये मेरा नहीं था, ये उसका था। ये जो सीधा सामान दिया उसने, ये सब उसने दिया, मेरा नहीं था। मेरा तो केवल काम था कि मैं बनाऊं और यहां से चल दूं। ब्याह शादी में हम सब देखते हैं, फूल वाले को बुलाते हैं, कितनी अच्छी सजावट करके जाता है, पर फूल वाले को कभी देखा कि इतना अच्छा गुलाब है पर एक गुलाब ले जाए। कितना गजब का त्याग है, कभी चिंतन करा जाए तो, कि निर्मोही होकर छोड़ के चला जाता है। वही सिद्धांत त्यागियों के भीतर आना चाहिए कि देखो प्रभु, कोई कह दे हमसे कि आपने इतना सुंदर घर बनाया, इतना अच्छा परिवार बसाया, आपने बाल बच्चों और खेती बाड़ी दुकान सब सजाई, आप छोड़ करके क्यों जाते हो। बोले ये छोड़ करके जाना इसलिए है कि ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे मालिक ने मुझसे कहा था, तो मैंने ये सब तैयारी कर दी। उसने तो खाली अपने को सूखा सामान दिया था। जैसा हलवाई बड़ी सरलता से छोड़ करके चला जाता है, वैसे ही हम समझें कि देखो साहब, एक ना एक दिन ये सब छूटना है। उसमें सरलता ये होनी चाहिए, उससे कहो कि तूने तो हमें भिड़ा भिड़ाया ही भेजा था, माँ के गर्भ से पूरा भिड़ा हुआ था, खून में लथपथ था, मवाद से भिड़ा था, शारीरिक गंदगी से लपटा था।
पर मैं तुझे ये सब सुंदर बना करके दे करके जा रहा हूं, इसलिए बुढ़ापे में इसको जब पाना कर पाना थोड़ा सा कठिन लगता है, छूटता नहीं है। हलवाई के मन में यदि ये ममत्व आ जाए कि मैंने बनाया है, ये मेरा है, तो मालिक क्या उसे ले जाने देगा? मालिक यदि वह थोड़ा बहुत भी बांध ले तो मालिक की निगाह पड़ जाए तो फिर वो कहेगा ना कि ये कैसा? हमने बराबर जो देना था तुझे वह दिया है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ईश्वर का चिंतन करें, धीरे 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 छोड़ते चले ये सारे की सारी